हेलो क्लास 12। तो आज हम पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर में से एमसीक्यूज़ रिवाइज करने जा रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये रश्मि मैम ने बनाया है। थैंक्स टू रश्मि मैम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? ऐसी बीमारी जो अगर आपको है वो दूसरे इंसान को नहीं हो सकती। तो ऑप्शन है हैजा, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा या कोरोना। देखो, हैजा भी हो सकता है दूसरे को, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जिनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा हो गया? डायबिटीज़, मधुमेह। मधुमेह अगर एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को नहीं हो सकता उससे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मधुमेह। मैं मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह उत्पाद जो विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस आप देख रहे हो, पोषण औषध, पादप रसायन, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ या बायो एक्टिव कंपाउंड्स। इनमें से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन ए, पोषण औषध, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है? आहार संबंधी सलाह देना होती है, बिल्कुल। तकनीकी सूचना को आहार दिशा निर्देशों में बदलना, ये भी ठीक है। स्वस्थ व्यक्तियों का स्वास्थ्य व अच्छे पोषण स्थिति बनाए रखने में मदद करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो डाइटिशियन का रोल होता है, आहार विशेषज्ञ का रोल होता है, उसमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मरीज की आहार चिकित्सा निर्भर करती है उसकी भोजन की प्रकृति पर? बिल्कुल ठीक करती है जी। कैसे करती है? उसके आहार की हैबिट्स हमें जाननी होती है ना, कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता। सेकंड, बीमारी की हालत, फॉर एग्जांपल उसको हमें पता होना चाहिए इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हम उसको नमक कम देंगे। पोषणहीनता, उसमें कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हुआ उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाइट थेरेपी के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला है आहार के अनुसरण की मरीज को शिक्षा व सलाह देना, ठीक है। सेकंड है पोषणहीनता की स्थिति में सुधार लेकर आना। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट, रोगी के लिए उपयुक्त आहार सूची तैयार करना बिना उसकी भोजन की प्रकृति के विषय में सोचकर। और फोर्थ ऑप्शन है बीमारी की हालत में सुधारने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। तो इसका बेटा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पोषणहीनता की स्थिति में सुधार करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, पोषण देखभाल की गतिविधियों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन सी में सबसे पहला आता है सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पोषण स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। किसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कौन सी डेफिशिएंसीज है, कौन सी नहीं है। फिर हम पोषण समस्याओं का निदान करेंगे, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ, पोषण हस्तक्षेपों का योजन तथा वरीयता निर्धारण करेंगे, प्लानिंग करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस को, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आएगा पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तैयार मृदु आहार का उदाहरण क्या है? यानी कि एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, ठीक है। तो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या हो गई? इसका आंसर होगा बी, कुचले हुए आलू, ठीक है, मैश्ड पोटैटोज। ये तैयार मृदु आहार का
उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। ये आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे कि हमें क्या फिल करना है इसमें। फर्स्ट है वह विज्ञान जो खाद्य पोषकों व दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा पाचन, अवशोषण तथा उपयोग से संबंधित है। कौन सा विज्ञान है? पोषण विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? पोषण विज्ञान। सेकंड है पोषण का सरोकार भोजन के डैश डैश तथा डैश पहलुओं से भी होता है। ठीक है, तो पोषण का सरोकार जो होता है भोजन का सामाजिक भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए और आर्थिक पहलू भी से भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है वो डैश कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बेटा नैदानिक पोषण, क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। फोर्थ है नैदानिक पोषण डैश भी कहलाता है। नैदानिक पोषण को हम चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी कहते हैं। फिफ्थ है हमारा नैदानिक पोषण प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के डैश पर केंद्रित रहता है। किस पे केंद्रित रहता है? पोषण प्रबंधन पे, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पर केंद्रित रहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डैश पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र होता है। प्राथमिक केंद्र कौन होता है? हमारा जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, ठीक है, वो प्राथमिक केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक अथवा निर्मित खाद्य पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कहलाते होते हैं वो डैश कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है पोषण औषध कहलाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, अब हम 8th पर आ जाते हैं। डैश खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वो अवयव होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है पादप रसायन या जैव सक्रिय यौगिक। ठीक है, या तो फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, 9th है हमारा डैश वह आहार होता है जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है वह स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा नियमित आहार, रेगुलर डाइट। ठीक है, 10th पर आते हैं। डैश वह आहार होते हैं जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा संशोधित आहार। ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट वाला जो है, तो आप देख रहे हो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक जिसे हम बोलते हैं। तो इसका सही मिलान होगा, मैं मिलान करती जाती हूँ आपके साथ साथ। इसका सही मिलान होगा सेलेनियम। सेलेनियम, ओके। और फिर आता है लिक्विड डाइट, तरल आहार। तरल आहार कौन सा हो गया? फलों का रस, सूप, दूध, ये सब लिक्विड डाइट हो गई। ठीक है, थर्ड है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का आंसर क्या होगा? उच्च रक्तचाप जो है एक असंक्रामक बीमारी है। ओके, अगर हाई बीपी किसी को हो जाता है तो उससे किसी और को नहीं हो सकता। उसके बाद तैयार मृदु आहार, फोर्थ का ऑप्शन होगा, फोर्थ का आंसर होगा बेटा, फोर्थ का आंसर कहाँ पर है? ओके, आई थिंक इसमें मिसिंग है कुछ। फिफ्थ जो है तरल आहार, तरल आहार का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि खिचड़ी। और एक ही बचता है हमारे पास तैयार मृदु आहार जो कि प्रौढ़ अवस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है ड्रिप द्वारा भोजन, फीडिंग थ्रू ड्रिप। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीडिंग थ्रू
ट्रिप। अंतःशिरा विधि क्या बोलते हैं? अंतःशिरा विधि। मैं ज्वाइन कर देती हूँ इन दोनों को। ओके ठीक है, इसको हम इंट्रावीनस मेथड, आईवी मेथड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है चिरकालिक रोग। चिरकालिक रोग, क्रॉनिक डिजीज़। कौन सा है क्रॉनिक डिजीज़? मोटापा। ओके। उसके बाद आता है महामारी विज्ञान, जो हमारा थर्ड है। तो महामारी विज्ञान आ गया, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है मछली। ठीक है, तो मछली में क्या होता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली में होते हैं। फिफ्थ है असामान्य हृदय ताल। ठीक है, असामान्य हृदय ताल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है? अरिथमिया। तो इसको हम अरिथमिया से मैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर के। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा बेटा। और यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स भी दिया गया है, ट्रू और फॉल्स भी कर लेते हैं हम साथ साथ। ट्रू और फॉल्स, आई एम सॉरी, ओके, ट्रू और फॉल्स भी कर लेते हैं बेटा। ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है, फर्स्ट है नरम आहार कमरे के ताप पर समानता द्रव अवस्था में रहता है। तो ये गलत है, फॉल्स। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर फॉल्स। ठीक है। लिक्विड डाइट जो होती है, तरल आहार से रोगी की सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ये भी गलत है, सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती लिक्विड डाइट से। थर्ड है द बेस्ट रूट फॉर फीडिंग द पेशेंट इज ओरली बाय माउथ। रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका मुंह द्वारा खिलाना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ट्रू आएगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आपके टर्म 1 में इस चैप्टर में से अगर आप पढ़ेंगे, इस वीडियो से आप पढ़ेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।